नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्षमता क्लासेस में। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी जो है आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी से। तो देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। आप देखिए अब मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, एलसीएम मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए आप यहाँ पर इन, क्योंकि ये ए है और ये यहाँ पर एंगल बी दिया हुआ है, जाहिर सी बात है अब ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि देखिए आप या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए या साइन को कॉस में बदल लीजिए। आप दोनों में से कोई भी काम करेंगे तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू, अब कॉस स्क्वायर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। आप देखिए अब मैंने साइन में चेंज कर दिया है, तो अब मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी को भी मैं रहने देता हूँ, कॉस को ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इसको, और नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, या तो आप कॉस को बदल लीजिए साइन में या साइन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बचेगा। तो अब देखिए आपके पास ऊपर में क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। और आप अगर स्लाइड को मैं ज़रा ऊपर करूँ तो आप देखिए आपको प्रूफ भी यही करना था। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और ये मेरा क्या था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये क्या लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ये। अब मुझे सेकेंड पार्ट पे जाना होगा, तो सेकेंड पार्ट पे भी जाने के लिए मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूँगा। और वहाँ देखेंगे आप जब ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर कॉस लाना था। तो देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि आप कॉस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर जो आपने साइन की जगह कॉस में चेंज किया, अगर आप इस पूरे वाले को कॉस में कर देंगे तो जो आपका थर्ड पार्ट है वो वाला आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए मैं सेकेंड पार्ट को यहाँ प्रूव कर रहा हूँ। देखिए tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी था, आप पहला दो स्टेप वही रखिए। मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ, इस स्टेप तक आपको सेम टू सेम प्रोसीड करना है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर जो आप कॉस स्क्वायर बी को चेंज करते थे, अब आपको क्योंकि कॉस में लाना है ना, कॉस में दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो आप साइन को भी कॉस में बदल दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या रह जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देखिए आपको इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और देखिए आपको आउटपुट में भी वही प्रूफ करना था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपका जो बचा हुआ रिजल्ट आएगा वो कितना बचेगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और यही आपका सेकेंड पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे आप कि आप अगर इसको भी चेंज कर सकते थे तो कर सकते थे। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। जब आप तोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो सुविधा हो आप उससे एग्जाम में बना सकते हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली वहाँ तक बढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो आपका एलएचएस का टर्म है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है। अब आप देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आप सभी को साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो देखिए अगर मैं साइन और कॉस में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। और ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, आपको लाना कितना है, सेक और कॉसेक में, तो वो भी साइन और कॉस में बदल सकता है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा आ जाएगा। उसी तरह से ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ जाएगा। अब आप देखिए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अब अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो अब आप इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग कर देते हैं और यहाँ देखिए इनको हम एक साथ कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको इसको अलग ही रखना है। अलग क्यों रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मुझे क्या दिखा कि मैं यहाँ एलसीएम ले लूँगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। तो मैं पहले ही देख लिया कि ये साइन प्लस कॉस दोनों को मैं कॉमन ले लूँगा और कॉमन लेने के बाद इसमें से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ये बन जाएगा जो कि आपको आरएचएस में लाने में मदद करेगा। तो देखिए आगे कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे क्या था आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा था। अब आगे हम क्या करेंगे, तो देखिए आगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा अंदर में, ये बचेगा 1 प्लस आप यहाँ देखिए साइन और कॉस मिलके ये वाला पोर्शन 1 बना देगा। तो यहाँ 1 बचेगा आपके पास। तो 1 प्लस यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा आपके पास। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अंदर में अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा आपके पास। तो देखिए आपका ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो 1 बाई इतना इसके साथ क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। जब आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस से ये कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा 1 बाई कॉस थीटा और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा और 1 बाई साइन थीटा क्या बचता है कॉसेक थीटा। और यही आपको लाना भी था। तो ये आपके किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपके पास, अगला सवाल कहता है
कि आपको tan से किस में बनाना है, tan से आपको बनाना है सेक और कॉसेक में, मतलब साइन और कॉस का ही मामला यहाँ पर भी है। तो देखिए इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं, आपको साइन कॉस से ज़्यादा आसान पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, आप लिख दीजिए tan थीटा की जगह ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एलसीएम आप ले लेंगे साइन थीटा तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या बचेगा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे बचेगा कॉस थीटा एलसीएम, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ तो ये क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और देखिए अब देखिए, अब अगर मैं बोलता हूँ कि तीसरा, देखिए आपके पास क्या बनेगा, अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा ये, और माइनस, अब आप देखिए प्लस में ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो आपका डिजिट है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस जाके इसके साथ माइनस बना देगा, तो देखिए जो मेरा ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये क्या बचेगा प्लस, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अब ये जो प्लस बचा था ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपका एलसीएम कितना बनेगा, अब आपका एलसीएम बन जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा ये। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म तो दोनों जगह सेम है, तो बस ये वाला को इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला को इस कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, उसको तोड़ दीजिए, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूँ मैं, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा, और ये क्या होता है इंटू 1 बाई सेक थीटा, और ये क्या बचेगा आपके पास 1। तो चलिए RHS की वैल्यू को देख लेते हैं कि हम लोग को क्या लाना था, तो हमको यही लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये मेरा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, और ये सवाल भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल CBSE जरूर पूछता है एग्जाम्स में। अब आप इसको कैसे करेंगे,
तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपके पास फॉर्मूला है, और मैं इस LHS पार्ट को बहुत ही आसानी से किस में कन्वर्ट कर लूँगा, क्यूब पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और जब क्यूब को करूँगा तो देखिएगा रिजल्टेंट आपका स्क्वायर में आ जाएगा। तो RHS भी आपका किस में दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है ये। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब थीटा का, आप साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दीजिए, और यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पे बन गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा कॉस 4, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, तो अब अंदर का ही पार्ट हमको सॉल्व करना है, लेकिन हमको लाना कितना है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। मतलब हमको इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में बदल जाए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं साइन 4 को लिखूंगा तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, उसी तरह से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकता हूँ। और देखिए अब आपको, क्योंकि आपको या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ देता हूँ, और एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को घटा देता हूँ, क्योंकि ये मैथ का नियम है। तभी तो आपका इक्वेशन बराबर ही रहना चाहिए, चाहे आप कोई भी चेंजेस करें। आप देखिए आप इसको और इसको हटा देंगे तो भी आपका इक्वेशन सेम टू सेम रह जाएगा जो पहले से था आपके पास। ठीक है, तो अब ये देखिए इतना वाला पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, इतना वाला पोर्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या बच गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए आपको यही क्या था, RHS लाना था। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, तो अगले सवाल में आप देखिए, तो आपका LHS बराबर RHS लाना है, तो आपको LHS ही यहाँ सॉल्व करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बराबर में 2 लाना है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और यहाँ पर क्या बचा है आपके पास, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे तोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या है, ये है आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। आप लिख लीजिए इसको पूरी तरह से। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए आप दोनों जगह से इसको रिमूव कर लीजिए, यहाँ से भी इसको रिमूव कर लीजिए, ये पोर्शन यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये पोर्शन 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2। और यही क्या था आपका, RHS था। तो आपका सवाल प्रूव हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये कॉस और साइन में है, और आपको सीधे कहाँ जाना है, कॉट में जाना है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला पोर्शन में 1 प्लस कॉस थीटा जो है मतलब मल्टीप्लाई टर्म है, तो क्या हम ऊपर से भी 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए कैसे, तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला पोर्शन क्या बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा अंदर में, 1 माइनस, और ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा है। तो देखिए अब ये कॉस से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो ये आपका RHS के बराबर आ गया, तो आपका सवाल भी प्रूव हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा। तो देखिए ये सिंपल, आप यहाँ से यहाँ देखिए स्क्वायर बनाने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर बनाना है मतलब सिंपल सा रेशनलाइजेशन कर देंगे यहाँ पर। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे क्या है आपके पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको प्लस होल स्क्वायर में बनाना है। आई एम सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर प्लस माइनस होगा और यहाँ पर प्लस, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है। चलिए कुछ और उपाय लगाते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और तो इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं ऊपर वाले टर्म से ही। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर नीचे से नहीं आप दोनों तरफ से रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे कितना बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है नीचे। तो आपका ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा अल्टीमेटली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही तो आपका क्या था RHS था। ये प्रूव्ड हो गया। तो अब आप अगला अगला स्टेप देखिए, या तो आप इससे भी यहाँ तक जा सकते हैं और इससे भी आप यहाँ तक जा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, जो पोर्शन अभी मैंने प्रूव किया है मैं उसी से आगे बढ़ूंगा। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा में लिख सकता हूँ। तो देखिए अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर बोल रहा है और यहाँ पर ये वाला टर्म, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे दिख रहा है कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें है। और एक चीज़ दिख रहा है कि कॉट ही स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि मैं कॉसेक को किस में बदल दूंगा कॉट में। तो मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आपके सामने है रिजल्ट। तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और आपको लाना भी क्या था यही लाना था। तो ये आपके पास थर्ड RHS के बराबर आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आप कैसे बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप गौर करेंगे इस सवाल को, तो आपको अगर मैं LHS पहले लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखिए ये क्या है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ आप अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगा कि आपको सारे के सारे टर्म सेम ही है। मतलब यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा है। तो मैंने एक इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे भी करा रखा है कि आप क्या कीजिए कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को एक जगह लाइए, तो आपका इस साइड में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और 1 की जगह आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस में आप क्या लिख सकते हैं माइनस में आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बन जाएगा ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो लेकिन क्या मुझे इसको करने से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे कोई फ़ायदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस अप्रोच को यहीं पर छोड़ दूंगा बिना समय बर्बाद किए हुए, और मैं किसी दूसरे अप्रोच को ढूंढने का कोशिश करूंगा। चलिए अब दूसरा अप्रोच मैं यहाँ से क्या लगा सकता हूँ। तो देखिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। देखिए
आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे साइन थीटा दिख रहा है और यहाँ पर भी साइन थीटा दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा साइन थीटा प्लस, अब मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में लगा के। मैं बता रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पहले लिख दूंगा साइन थीटा, और बचेगा क्या आपके पास प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा। लेकिन आपको ये टर्म और ये टर्म सेम बनना चाहिए, क्यों? तभी तो मैं रेशनलाइजेशन कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा कि या तो ऊपर में माइनस ले लूँगा या तो नीचे में माइनस साइन कॉमन ले लूँगा। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर में ही माइनस ले लेता हूँ या नीचे में भी, आप जहाँ लेना चाहें वहाँ से भी बना सकते हैं आप। तो देखिए अब मैं नीचे में माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो देखिए आपका ये टर्म ए हो गया और ये टर्म बी हो गया। अब आप इसके उल्टे साइन से क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा मुझे दिखा क्या कि ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस 1 है। मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा कैसे बना सकता हूँ, तो माइनस साइन को कॉमन ले लूँगा। बस मैंने वही काम यहाँ पर किया। तो देखिए ये टर्म भी सेम है ए और बी, और यहाँ ए और यहाँ बी भी सेम हो गया। तो अब मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूँ, और वही मैंने किया है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये टोटल का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बी स्क्वायर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, तो ए स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा बचेगा, और प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको भी आप तोड़ दीजिए, तो ये बचेगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा आपके पास, -2ab होगा, तो ये बन जाएगा +2ab। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना देगा 1, और ये 1 इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं नीचे यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी कॉस थीटा है। तो आप के लिए सहूलियत ये होगा कि आप साइन स्क्वायर को किस में बदल लें, कॉस स्क्वायर में बदल लें। तो देखिए मैं इसको बदल देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा। तो देखिए अब मैं ऊपर से अगर कॉमन लूँगा तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा पहले से था और 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, पहले से था, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा, और यहाँ क्या है 2 कॉस थीटा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ से प्लस वाले से, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा 2 कॉमन निकला हुआ रहेगा। तो मैं चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख देता हूँ, आपको सहूलियत होगा। तो देखिए मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ऊपर वाले को लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा, और अगर मैं 2 भी बाहर निकाल लेता हूँ दोनों में से, तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आप ऊपर जब चेक करेंगे तो आपको यही प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया, सवाल बन गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें घर में, आपको ये जरूर बन जाएंगे सवाल एग्जाम्स में, और ये एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं इस सवाल को कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप देखिए आपके पास क्या है, आप बेहद आसानी से सबसे पहला वाला टर्म को लेकर चलिए। तो पहला वाले टर्म में आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि सब साइन थीटा और कॉस थीटा में ही, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
और आपके पास क्या बचेगा यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो आप देखिए आपका अलग अलग टर्म है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ, आपके पास यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये बच गया होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो है नीचे भी डिवाइड कर लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, ये दोनों मिलके 1 और ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए आपको यही तो प्रूफ करना था, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका पास क्या हो गया प्रूव हो गया। अब मैं सेकंड से ही थर्ड में पहुंच जाऊंगा। थर्ड में मुझे दिख गया है कि 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा कॉस को भी साइन में बदल दूंगा। यहाँ पर जो कॉस है क्योंकि बाकी सब टर्म तो सेम है, तो मैं साइन को चेंज ही नहीं करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या बचेगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप देख लीजिए आपको यही चीज़ प्रूफ ही करना था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए ABHIGHQ, और आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे वहाँ पर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे उसको पुट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाल सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पुट कीजिए। तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए। देखिए मेरा नंबर है 89, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मेरा नंबर है 8987691769। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।